गरिहामि अपाणम हो सिरामी, एक मुहूर्त तक सावध्य योग का त्याग है। 5 बार नमस्कार महामंत्र का ध्यान करेंगे। श्रावक की 12 व्रत। पहला अहिंसा अनुव्रत। Refrain from violence। दूसरा सत्य अनुव्रत। Refrain from gross lies। तीसरा अस्तेय अनुव्रत। Refrain from stealing। चौथा स्वदार संतोष अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। Refrain from licentious lifestyle। पांचवा इच्छा परिमाण व्रत, अपरिग्रह अनुव्रत। Refrain from excessive possessions। छठा दिक व्रत। Limiting the movement in all directions। सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। Limiting items of daily use। आठवां अनर्थ दंड विरमण व्रत। Refrain from purposeless violence। नौवां सामायिक व्रत। Practice vow of equanimity for 48 minutes daily। दसवां देशावकाशिक व्रत। Restrict movement even further। 11वां पोषधोपवास व्रत। Practice living like ascetic for limited time। 12वां यथा संविभाग व्रत। Serve ascetics and those who are guests and needy। धम्मो मंगलमुक्तिर्थम् अहिंसा संशमोत्तवम् देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणो। परम आराध्य गुरुदेव की चरण में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, श्रावक की 12 व्रत है, उसमें हमने 5 अनुव्रत के बारे में चर्चा की। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, आचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और
अपरिग्रह अणुव्रत। 5 अणुव्रत के बाद आते हैं 3 गुण व्रत। अणुव्रत के गुणों को बढ़ाने वाला व्रत गुण व्रत कहलाता है। इसमें श्रावक ऊंची, नीची, तिरछी दिशा में जाने की सीमा करता है। श्रावक अपनी इच्छा से जो मर्यादा की है उससे आगे जाकर हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन 5 आश्रव का सेवन करने का त्याग करता है। जीवन भर मन, वचन, काया से इस व्रत का क्या करता है? पालन करता है। गुण व्रत 3 है। दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अनट दंड विरमण व्रत। दिग्व्रत संख्या की दृष्टि से 6ठा व्रत है और गुण व्रत की अपेक्षा से पहला गुण व्रत है। प्रत्याख्यान का संबंध द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से है। जिसका त्याग करते हैं वही त्याग का द्रव्य कहलाता है। स्थान का निश्चय करना त्याग का क्षेत्र है। कब तक? उसकी समय सीमा करना त्याग का काल है। राग, देश रहित और उपयोग सहित उसका पालन करने का भाव त्याग है। श्रावक अणुव्रतों को स्वीकार करते समय क्षेत्र में यानी स्थान में संकल्प या हिंसा का प्रत्याख्यान करता है। संकल्प या हिंसा यानी जानबूझकर स्थूल जीवों की हिंसा नहीं करना। स्थूल जीव, उसके अंतर्गत 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय वाले जीव उसके अंतर्गत आ जाते हैं। आरंभ या हिंसा आदि का आधार रहता है। तो आरंभ या हिंसा किसको कहते हैं? व्यक्ति को खाना खाने के लिए चाहिए, उसके लिए अन्न चाहिए। नहीं, अन्न भी कैसे उपलब्ध होता है? उसके लिए बीज बोना पड़ता है, फसल होती है उसको काटना पड़ता है और घर पर लाते हैं। नहीं, जो प्रोसेस में सूक्ष्म जीवों की जो हिंसा होती है वह है आरंभजा हिंसा कहलाती है। आरंभजा हिंसा आदि का आगार रहता है, वह आगार सब स्थानों से खुला है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उस छूट को सीमाबद्ध करने के लिए इस व्रत का विधान किया गया है। इस व्रत के अनुसार श्रावक अमुक अमुक दिशा में इतनी दूरी से आगे जाकर आरंभजा हिंसा आदि का क्या करता है? त्याग करता है। घूमना फिरना मनुष्य की प्रकार की इच्छा होती है, एक शौक होता है। आदमी एक ही क्षेत्र में रहना नहीं चाहता, वह नए नए स्थानों को देखना चाहता है। नए क्षेत्रों को देखने से अनुभव भी बढ़ता है, दूसरे लोग भी परिचय में आते हैं, परिचय भी बढ़ता है, नए नए लोग के संपर्क से नई नई जानकारियां भी मिलती है, नए अनुभव भी होते हैं, नया नया करने और सीखने का अवसर भी मिलता है। एक विलेज से दूसरे विलेज में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की परंपरा आज की नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। आजकल तक मीडिया का युग है। टीवी और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में होने वाली घटना को व्यक्ति कुछ ही क्षणों में जान लेता है। प्राचीन काल में यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिजनेस होता था। व्यक्ति भयंकर जंगल से और समुद्र यात्रा करता था। वो भी कितनी लंबी यात्रा, हजारों किलोमीटर की यात्रा होती थी। वह व्यक्ति भी काफी मात्रा में धन कमाकर वापस लौटता था। पहले आवागमन के साधन इतने उपलब्ध नहीं थे,
इसलिए यात्रा भी कितनी लंबी होती थी। वर्तमान में हम देखें, ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी बढ़ गए हैं। एक समय था, यात्रा के साधन कैसे थे? बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, समुद्र से यात्रा होती थी, एनिमल्स के ऊपर भार लाद कर यात्रा होती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने में काफी दिन, महीने, वर्ष लग जाते थे। वर्तमान में हम देखें, व्यक्ति अपने घर से निकलता है और हजारों किलोमीटर की यात्रा करके शाम तक तो वापस लौट आता है। अमेरिका में एक भाई ने हमको बताया कि समणी जी, महीने में 20 दिन में बाहर रहता हूं, 10 दिन मुश्किल से अपने घर पर रहता हूं। यात्रा की अति होने से उसका प्रभाव मानव जीवन के ऊपर भी पड़ा है। उसके खान पान, जीवन शैली हम देखें कितनी अस्त व्यस्त हो गई है। उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। कोविड-19 में एक तरह से देखे तो व्यक्ति की यात्रा बंद हो चुकी है। भगवान महावीर स्वामी ने एक गृहस्थ श्रावक के लिए उस युग में दिग्व्रत का विधान किया, आवागमन को सीमित करने का निर्देश दिया। इसीलिए हम दिग्व्रत के महत्व को समझे। ये व्रत भी कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी व्रत है। ये छठा व्रत है दिग्व्रत। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, छठम दिशि वयम। दिशाव्रत छठा, दिशाओं का करो परिमाण में, ऊर्ध्वत्रियक दिक अधो दिक का रखूंगा ध्यान में। किया सीमाकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रम निसेवन का त्याग अपनी राय से। एक करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे। दिग, दिग मीन्स दिशा, डायरेक्शन। छठम यानी छठा, दिशि वयम दिशा व्रत। दिशा व्रत छठा, दिशाओं का करू परिमाण में। छठा व्रत दिशा व्रत है। इसमें श्रावक दिशाओं का परिमाण करता है। लोक के 3 प्रकार हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। मनुष्य भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप में रहता है, यानी मध्यलोक में रहता है। मध्यलोक का दूसरा नाम हम कहें तो है त्रियक लोक। इस व्रत में श्रावक स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मर्यादा करता है। मैं इस दिशा में 500 किलोमीटर से आगे शरीर से जाने का और 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का त्याग है। श्रावक अपनी इच्छा से करता है। ऊर्ध्व त्रियक दिक अधो दिक का रखूंगा ध्यान में। इन 3 दिशाओं का श्रावक विशेष रूप से क्या करता है? ध्यान रखता है। ऊर्ध्व दिशा यानी ऊंची दिशा, अधो दिशा यानी नीची दिशा, त्रियक यानी तिरछी दिशा। तिरछी दिशा के 4 प्रकार है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस प्रकार हम देखें तो 6 दिशा हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप एंड डाउन, ऊंची और नीची, ये 6 दिशा हो गई। 4 दिशा के कोण को विदिशा यानी दिक्कोण कहते हैं। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। इन चारों को पहले की 6 दिशाओं में मिलाने से दिशाओं की संख्या 10 हो जाती है। यह मुख्य 3 दिशा है,
ऊंची, नीची और तिरछी दिशा। इन दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा न हो तो सारे जगत में होने वाले पाप कर्मों का हिस्सा लगता है। जैसे विंडो खुला है, डोर खुला है, मेन गेट खुला है, तो घर में कचरा आना स्वाभाविक है, कचरा भी आ जाता है। उसी प्रकार दिशाओं की मर्यादा करने से जितना क्षेत्र खुला है उतने पाप का हिस्सा लगता है, से समस्त लोक का आश्रय बंद हो जाता है। इसीलिए श्रावक ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, तिरछी दिशा का क्या करे? परिमाण करे, त्याग करे। सबसे पहले ऊंची दिशा में जाने की सीमा करे। जैसे माउंटेन के ऊपर चढ़ना, वृक्ष के ऊपर चढ़ना, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना, प्लेन, एरोप्लेन में बैठकर ऊंचे जाना, उसकी भी सीमा करे। प्लेन हाईएस्ट ऊपर कहां तक जाता है, वहां तक आप सीमा करे, फिर उसके आगे क्या करे? त्याग करे। आप ऐसे भी त्याग कर सकते हो कि मैं 5 कंट्री से ज्यादा कंट्री में नहीं जाऊंगा, या आप कंट्री का नाम रख के भी आप त्याग कर सकते हो। कभी आप आगार भी रख सकते हो। यदि बाय चांस स्वास्थ्य खराब हो गया, आपकी चिकित्सा के लिए आपको कहीं दूसरे स्थान पर लेकर जाए, दूसरी कंट्री में, तो आप खुला रखे, आगार रखे। उसके बाद है अधो दिशा का यथाशक्ति क्या करे? परिमाण करे, त्याग करे। मतलब नीची दिशा में जाने की मर्यादा करे। जैसे अंडरग्राउंड, खान आदि में आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से आगे मैं नहीं जाऊंगा, उसकी सीमा करे। तिरछी दिशा की भी क्या करे? लिमिटेशन करे। ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ में मैं इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। और नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, किया सीमा कन उसी का कर अतिक्रमण काय से। यानी जो सीमाकरण किया उसका काय से यानी शरीर से अतिक्रमण किया हो। 5 आश्रव निसेवन का त्याग अपनी राय से। 5 आश्रव निसेवन यानी सेवन करने का त्याग, प्रत्याख्यान अपनी राय से यानी अपनी इच्छा से श्रावक करता है। एक करण और 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे। एक करण 3 योग से 5 आश्रव का सेवन न करूं मन से, वचन से और शरीर से, इनकी स्मृति क्या करे? प्रतिदिन रखे। जिंदगी भर दिशाव्रत परिमाण की धारा बहे। जीवन पर्यंत के लिए दिशाव्रत का परिमाण करना चाहिए। आप इतना आगार रखिए या रख सकते हैं। यदि कोई पुण्याई से कोई देव आपको तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए महाविद्य क्षेत्र में लेकर जाए, तो आप उसका आगार रखें। आप महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर भगवान हैं, उसके आप वंदना करते हो, तो आपकी वंदना वो साक्षात स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके पास तो केवल ज्ञान है। वो हमारी वंदना स्वीकार करते हैं। हम उसको देख पाए या नहीं देख पाए, वो हमको देखते हैं। एक बार सिमंदर भगवान ने जिकारा दिया और देवताओं ने कहा, हमने किसी ने वंदना नहीं की, तो आपने जिकारा किसको दिया? तब सिमंदर भगवान ने कहा कि भरत क्षेत्र में बहुत बड़े आचार्य हैं, कुंद आचार्य, जिन्होंने 108 बार नमोत्तुरम के पाठ से मुझे वंदना की, इसलिए मैंने उनको जिकारा दिया है। देवता को कुतूहल हुआ, वो नीचे आए और कहा कि हम आपको सिमंदर भगवान के दर्शन करवाते हैं। तो कुंद आचार्य रेडी हो गए, क्योंकि जो दिगंबर आचार्य अपने पास मोर पिच रखते हैं,
वो लेकर जाते हैं, तो उसका जो मूल शरीर तो वहीं रहता है, विकृत शरीर जाता है और उनकी जो मोर पीछ थी वो नीचे गिर जाती है। जैसे महाविद्य क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर वृद्ध पीछ थी, उसकी पीछ बना ली, इसलिए उसका नाम पड़ गया वृद्ध पीठ आचार्य। महाविद्य क्षेत्र में जो भी मनुष्य है उसकी अवगाहना 500 धनुष्य की अवगाहना है। यहाँ के मनुष्य वहां जाए तो कितने दिखते हैं, इलायची के दाने जितने दिखते हैं। इसलिए कुंद कुंद आचार्य का एक और नाम पड़ गया, वह पड़ गया एलाचार्य आचार्य। एक और प्रसंग आपको बता दूं, एक मद्रास का प्रसंग है, मैंने एक घटना सुनी हुई है। जुगराज जी ने अंतिम समय में एक चिड़िया को मंगल पाठ सुनाया, संधारा करवाया। जो चिड़िया थी उसका आयुष्य पूर्ण हो जाता है। आयुष्य पूर्ण होने के बाद वह चिड़िया देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होती है। उसने देखा अवधि ज्ञान से कि मैं यहाँ क्यों उत्पन्न हुई, और पता चला कि अंतिम समय में मुझे मंगल पाठ और साथ साथ में संधारा करवाया गया था। तो देव नीचे आते हैं और श्रावक को कहा, नहीं आपका मेरे पर बहुत बड़ा उपकार है, मैं आपका क्या कर सकती हूँ उपकार। देव ने कहा, तब श्रावक ने कहा कि मुझे सिमंदर भगवान के दर्शन करवा दो। तो सिमंदर भगवान के दर्शन करवाने के लिए देव लेकर जाते हैं। मूल शरीर तो वहीं रहता है, विकृत शरीर जाता है। सिमंदर भगवान के दर्शन करवाए और बीच में ही आचार्य तुलसी लाडनू में विराजमान थे। तब श्रावक ने कहा कि मुझे आचार्य तुलसी के दर्शन करवा दो। आचार्य तुलसी के दर्शन किए और दर्शन करके ही जैसे ही घर पर पहुंचे, तब लगा कि मैं सपना देख रहा था, रियल में मैंने दर्शन किए हैं। उसी रात को गाड़ी पकड़ते हैं और आचार्य तुलसी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं 2 दिन के बाद। तब आचार्य तुलसी ने कहा कि आप तो 2 दिन पहले ही आए थे, वापिस आ गए। तो उनको विश्वास हो गया कि मैं दर्शन करने के लिए गया था। तो मैं आपको प्रसंग बता रही थी कि आप इस प्रकार की छूट रखे, आगाह रखे, यदि कोई देवता आपको महाविद्य क्षेत्र में दर्शन करवाने के लिए लेकर जाए तो उसका आप क्या रखे, आगाह रखे। उसके बाद है हमारे 5 अतिचार। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक त्रिक दिशा में गमन सीमा अधिक किया, घटा कर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। तो सबसे पहले बताया गया है, कर अतिक्रमण ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया। तो सबसे पहले हमने चर्चा की दिग यानी दिशा, डायरेक्शन। दिग्व्रत मिस अलग अलग दिशाओं में जाने की सीमा करना। मुख्य 3 दिशाएं हैं, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्यक दिशा। तिर्यक दिशा के अंतर्गत 4 भेद है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं के 4 कोण हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कोण।
दिग्व्रत को स्वीकार करने वाला श्रावक इन सभी दिशाओं में आने जाने की सीमा करता है। यदि वह बिजनेस के कार्य में हो अथवा किसी अन्य कोई भी प्रयोजन के कारण जाना हो, तो यदि उस सीमा का यदि उल्लंघन करता है तो क्या होता है? अतिचार लगता है। अतिचार 5 प्रकार के बताए हैं। ऊर्ध्व दिशा के परिमाण का अतिक्रमण, अधो दिशा के परिमाण का अतिक्रमण, त्रियक दिशा के परिमाण का अतिक्रमण, मर्यादित क्षेत्र में वृद्धि करना, स्वीकृत दिग परिमाण की विस्मृति। तो इसमें जो पहली और दूसरी लाइन है, इसके अंतर्गत बताया गया है अतिक्रमण कर ऊंची दिशा का परिमाण बढ़ा दिया हो, नीची दिशा अथवा तिरछी दिशा में गमन सीमा से अधिक किया हो। तो सबसे पहला जो अतिचार है, ऊंची दिशा में जाने का जो परिमाण किया है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वर्तमान में ऊर्ध्व दिशा यानी ऊंची दिशा में आने जाने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे वायुयान, हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान, रॉकेट आदि। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि 3 कंट्री के लोग मंगल ग्रह पर गए हैं। ऊर्ध्व दिशा की सीमा एक श्रावक को सोच विचार कर करनी चाहिए। प्राचीन काल में साधन कम थे, ने व्यक्ति की इच्छा भी कम थी। ने हम वर्तमान में देखें, साधन बड़े हैं तो व्यक्ति की इच्छा भी बड़ी है। सभी को ध्यान में रखकर त्याग करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करे। दूसरा है, नीची दिशा में जाने का जो परिमाण किया है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कुएं के अंदर उतरना, अंडरग्राउंड में जाना, खान में जाना और कोई कारण से कहीं भी जाना पड़े या अपनी इच्छा से जाओ तो क्या करना चाहिए? उसका भी क्या करना चाहिए? परिमाण करना चाहिए। चाहे किसी को तेल प्राप्त करने के लिए, मोती मूंगा प्राप्त करने के लिए नीचे जाना हो, गोताखोर तो रत्न आदि प्राप्त करने के लिए समुद्र की गहराई में जाते हैं। तो दिग्व्रत को स्वीकार करने वाला इन सब की क्या करता है? मर्यादा करता है, सीमा करता है। जो सीमा की है उसका अतिक्रमण करना क्या है? अतिचार कहलाता है। तीसरा है, तीसरी दिशा में जाने का जो परिमाण किया है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं बी दिशाओं में आने जाने की सीमा का उल्लंघन करना त्रियक दिशा का अतिक्रमण है। ऊंची, नीची और तिरछी दिशा में जाने का जो परिमाण किया है उसका जानबूझकर उल्लंघन करने से अनाचार लगता है। अगर व्यक्ति को अनजाने में ट्रेन में नींद आने से आगे चला जाए, ने जहाज में यात्रा कर रहा है, ने तूफान आने से आगे चला जाए, यानी कोई अन्य कारण से भी आगे चला जाए तो अतिचार लगता है। जानबूझकर करना अनाचार है, ने अनजाने में करना अतिचार है। और चौथा, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की। क्षेत्र में वृद्धि करने से अतिचार लगता है। जैसे आपने चारों दिशाओं में 500 किलोमीटर की सीमा रखी है, आपने पूर्व दिशा में 1000 किलोमीटर जाना है, ने पश्चिम दिशा में आपको नहीं जाना है। ने पश्चिम दिशा का आपने जो लिमिटेशन रखी थी 500 किलोमीटर, वो पूर्व दिशा में मिला दी। तो फिर क्या लगता है? ये अतिचार लगता है। ऐसा श्रावक को नहीं करना चाहिए।
और अंतिम लाइन में बताया गया है, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। पांचवा है स्मृति भंग, जो त्याग किए हैं, सीमा की है, उसका स्मरण न रहने पर, याद नहीं आने पर संदेह की स्थिति में आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे पूर्व दिशा में आपने 100 किलोमीटर जाने की सीमा की है, आप पूर्व दिशा में गए, आप भूल गए कि मैंने 100 किलोमीटर की सीमा रखी है या 50 किलोमीटर की सीमा रखी है, तो उस स्थिति में आपको 50 किलोमीटर से आगे नहीं जाना चाहिए, वरना अतिचार लगता है। छठा व्रत धारण करने से 343 घन रज्जु विस्तार वाले संपूर्ण लोक संबंधी जो पाप आता था वह रुक जाता है। जितने क्षेत्र की मर्यादा की है उतने क्षेत्र का ही पाप लगता है। जो अतिचार ऊपर बताए गए थे 5, उसी अतिचार को यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है। ऊंची दिशा में परिमाण का अतिक्रमण किया हो, नीची दिशा के परिमाण का अतिक्रमण किया हो, तिरछी दिशा में परिमाण का अतिक्रमण किया हो, किसी एक दिशा को बढ़ाया हो, पथ में संदेह सहित चलकर प्रामाणिक रेक किया हो, तो यहाँ पर जो 5 अतिचार बताए गए हैं, तो इस 5 अतिचार से क्या करना चाहिए, श्रावक को बचना चाहिए। अब हम दिशा की बात कर रहे थे, तो इस दिशा के लिए कुछ मंत्र भी बताए गए हैं। जब आप नए घर में प्रवेश करो, आप अपनी नई ऑफिस में प्रवेश करो, तो विशेष रूप से क्या करें, दिशा शुद्धि मंत्र, ये मंत्र जरूर बोले। सब दिशाओं से आने वाले अनिष्ट परमाणुओं से ये मंत्र रक्षा कर रहा है। मैं अपने घर के भीतर पूर्ण सुरक्षा का अनुभव कर रहा हूं या कर रही हूं। इसका आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है। तो इस मंत्र का मैं एक बार उच्चारण कर रही हूं। ओम राम नमो अर्हंताणं पूर्वद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं अग्निद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रूं नमो आयर्याणं दक्षिणद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रौं नमो उवज्जायाणं नैऋत्यद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रह नमो लोये सव्वसाहुणं पश्चिमद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम राम नमो अर्हंताणं वायव्यद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं उत्तरद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रूं नमो आयर्याणं ईशानद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रौं नमो उवज्जायाणं ऊर्ध्वद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रह नमो लोये सव्वसाहुणं अधोद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग आप दीपावली के दिन, नवरात्रि के दिन, यानी जो बड़े पर्व आते हैं उसी दिन भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। उसी मंत्र को यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है। एक मंत्र है, ये भी यात्रा के लिए मंत्र है। जब हमारी दिशा की बात चल रही थी तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं, जब भी आप यात्रा करें उससे पहले इस मंत्र को आप 21 बार बोले। वह मंत्र है ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। जब हम भी समृद्धि यात्रा करते हैं तो या तो उससे पूर्व या फिर आप जिस व्हीकल में बैठे हैं उसमें भी बैठकर आप इसका उच्चारण कर सकते हो। 21 बार करें
ताकि व्यक्ति विघ्न और बाधा से बच सके। तो इस मंत्र का हम अभी 9 बार उच्चारण करेंगे। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः। ठः 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 स्वाहा। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः। ठः 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 स्वाहा। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः। ठः 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 स्वाहा। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः। ठः 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 स्वाहा। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः। ठः 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 स्वाहा। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः। ठः 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 स्वाहा। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः। ठः 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 स्वाहा। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः। ठः 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 स्वाहा। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः। ठः 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 स्वाहा। उसके बाद कौन सी दिशा में सोना चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस श्लोक में बताया गया है प्राग शीरशयने विद्याधन मायुश्च दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता हानि मृत्यु रथोत्तरे। पूर्व और दक्षिण दिशा की तरह सिर करके सोना अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि पूर्व की तरफ सिर कर सोने से विद्या की प्राप्ति होती है और दक्षिण की तरफ सिर करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ सिर करने से सोने से चिंता और उत्तर की तरफ सिर कर सोने से हानि होती है, नुकसान होता है, मृत्यु होती है, आयु कम होती है। इसलिए कौन सी दिशा में सोना चाहिए? हमेशा पूर्व और दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। तो हमने चर्चा की छठे व्रत के बारे में। तो उसमें कुछ विशेष आपको मैंने बातें बताई हैं कि 10 दिशाओं का मंत्र, यात्रा से पूर्व या आप जर्नी कर रहे हो उसी समय वो मंत्र बोलना चाहिए, यानी कौन सी दिशा में सोना चाहिए। तो विशेष रूप से आप इसका भी ध्यान रखें। और जो दिशा है श्रावक के लिए, जो 12 व्रत है, तो हमने 6 व्रत तक हमने चर्चा की और नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 7वें व्रत के बारे में। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।